सो हेलो देयर, कंटिन्यू करते हैं सॉल्विंग को। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक बार क्या दे रखा है। इन्होंने एफएक्स का ग्राफ बना रखा है, ठीक है, एफएक्स का ग्राफ बना रखा है। और इनका कहना है कि जीएक्स क्या था फंक्शन है जो कि 0 to x ft dt है। तो फिर मुझे जीएक्स की मैक्सिमम निकालनी है 0 से 7 के बीच। तो बेसिकली इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर करके मुझे नया ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर तो घबरा जाते हैं। आपको बस घबराना नहीं है। अगर आप नहीं घबराओगे आप ये सवाल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें। पहले निकालो जी जीरो कितना होगा, तुम्हें जीएक्स निकालना है। तो जी जीरो कितना होगा, जी जीरो 0 to 0 एफ टी डी टी। तो आंखों से दिखाई दे रहा है वेरी इजीली, जी जीरो इज जीरो। अब मुझे क्या पता है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन। और जब टी यहाँ 0 से 1 तक होगा तो जी एक्स क्या आ जाएगा, जी एक्स इक्वल टू 0 to x। अगर एक्स मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो फिर आराम से आई कैन डिक्लेयर जी एक्स 0 to x। और उस टाइम एफ टी जो है, अगर टी लाई करेगा 0 से x में और एक्स लाई करेगा 0 से 1, तो ये अगर एफ ऑफ टी है डी टी है, तो टी लाई कर रहा है 0 से x और एक्स लाई कर रहा है 0 से 1। तो इस केस में एफ टी में से किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो 1 dt 0 to x। तो इस इंटरवल में जो हमारा जी एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जब कॉलेज में पढ़ोगे तो एक आता है तुम्हारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। उसी का बस ये चीज है, सीडीएफ करके, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी तो सीख रहे हो तो सीखते हैं। जी एक्स एक्स आ जाएगा, फिर सोच के देखो। तुम्हें अगर निकालना हो मान लो जी ऑफ एक्स, लेकिन इस बार जो एक्स है हमारा 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। एक्स जो है हमारा 1 से 2 के बीच में। तो तुम क्या लिखोगे, जी एक्स इक्वल टू 0 to x। सही बात है। जी एक्स को क्या लिखोगे, 0 to x अगेन एफ टी डी टी। लेकिन बच्चों ध्यान, सावधान, बच्चों सावधान। जो एक्स है वो 1 से 2 है। तो जो और जो एक्स है वो 1 से 2 है, अगर तो पीछे लेट से 1.5 पकड़ ली मैंने। तो जो मेरा जी 1.5 आएगा वो 0 to 1.5 एफ टी डी टी आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। आपको तो पता ही है वो कितनी गड़बड़ी करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वो गड़बड़ी कर देते हैं। होता क्या है, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 to 1 और फिर करना पड़ेगा 1 to x। अब अपनी जो नजरें हैं उसको ध्यान से लाओ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 0 to 1 1 to x। तो 0 to 1 में तो एफ टी तो उसको दिक्कत ही नहीं है ना, लाइक एक्स मेरा फॉर 1 से बड़ा है। तो 0 to 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से करना है। अब जब मेरा फंक्शन 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा है, तो जब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तब जी टी कितना है, हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं ना। इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा 1, इजीली यू कैन सी राइट दिस पॉइंट इज 1, और ये जो इसका जो स्लोप आएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये है तुम्हारा, ये है 1 और ये है तुम्हारा 3, ये है 1, तो ये है 2 और ये है तुम्हारा 1 के। तो या इसकी इक्वेशन आ जाएगी y-1 अपॉन x-1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको निकाल ही लेते हैं। y-1 इक्वल टू 2x-2। तो y आ जाएगा तो मेरा 2x y आ जाएगा 2x-1। और y कितना है मेरा, gx। ये सॉरी एफ एक्स ग्राफ है, f आ जाएगा मेरा 2x-2। ठीक है, एफ एक्स आ गया मेरा 2x-1। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 1, तो इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 1 के इक्वल। तो 1 dt प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2t-1 dt। इस इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा 1 से x है, और ये हो जाएगा 2t-1 dt। और जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो किसी पॉइंट पर मुझे जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आई शुड यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो फिर आ जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक मिनट, टी स्क्वायर माइनस टी x2 1, सॉरी, टी स्क्वायर माइनस टी 1 to x। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस, ये आ गया तुम्हारा जी एक्स के। ठीक। और लेकिन ये कब से कब के बीच में है, ये तुम्हारा 1 से 2 के बीच में। तो जी एक्स इज कमिंग आउट टू बी x² - x+1। ठीक है, और ये किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। अब तुम आगे आ जाओ, तुम्हें 0 से 7 देखना है ना। तुम बस 0 से 2 तक गए हैं। अब उस केस में देखोगे तो 2 से लेकर के 4 तक एक ही वैल्यू है। तो अगर मुझे ये लिखना हो मान लो जी एक्स इक्वल टू, तो वो तो होगा 0 to x एफ डी टी। लेकिन इस बार जो जो मेरे को वैल्यूज निकालनी है, वो उससे अब जो मेरा एक्स है वो 2 से 4 के बीच में लेकर रहा है। आगे बात तो मुझे कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to 1 अलग, 1 to 2 अलग डेफिनेशन थी, और फिर 2 to x, राइट, 2 to x। इस केस में फंक्शन कितना था, अ, इस केस में जो था मेरा था 1, इस केस में था 2t-1।
dt। तो ये चीजें एडिशनली कैरी आउट होती चली जाएंगी। और ये बात समझ। अब है 2 2x। अब इस इंटरवल में क्या है तुम्हारा, अगर देखोगे इसकी इक्वेशन, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 2,3 पॉइंट है। स्लोप देख लेते हैं, स्लोप कितना आ जाएगा। स्लोप नेगेटिव ही है और सॉरी ये 1 है और ये तुम्हारा 3 है, तो tan थीटा आ गया -3 के। तो y-3/x-2 शुड बी इक्वल -3। तो इस इंटरवल का भी फंक्शन मैंने कैलकुलेट जो है तुम्हारा वो कर ही लिया है। कितना आ जाएगा, y-3 शुड बी इक्वल्स टू -3x+6। y is coming out to be -3x+9। So f(x) is 9 minus 3x। आई गेस इतना समझ आना चाहिए। f(x) is 9 minus 3x। तो अब यहाँ पे आपको पुट करना होगा 0 to 1, 1 to 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9 minus 3t dt। ये इतनी अगर बच्चे लगा नहीं पाते हैं, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, राइट। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आराम से कॉम्पिटिशन में एडवांस ला सकता है कि फंक्शन डिफाइन करके जी एक्स इक्वल टू 0 to x थी। फिर आपको सोचना है, ठीक है। तो इस तरह से समझो इसको। ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी 1 to 2। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया 2 माइनस 1 अगेन, तो लाइक 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 1 हो गया, फिर हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया 9 टी माइनस 3t स्क्वायर बाई 2। और 9t माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 तो 2x, तो 2 प्लस 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 टू द 18, 18 माइनस 3 बाई 2 इंटू 4, तो 18 माइनस 6 इट इज 12। तो 2 प्लस 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 18 और ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस 12 आ जाएगा। तो 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 10, ये चीज आ जाएगी 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 10। अब तुम अगर ध्यान से देखो, अब उसके बाद जो तुम्हारा आ रहा है वो तो डायरेक्टली 4 से 6 के बीच में, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच जी एक्स बिकम 0। तो मुझे एक एक करके पहले पीस वाइज जो मैंने डिफाइन करा है उसको लिख लेना चाहिए पहली बात तो। कहाँ गया मेरा, कहाँ गया। सबसे पहले 0 से 1 के बीच में मैंने निकाला था, फिर 1 से 2 निकाला होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये 1 से 2 के लिए वैलिड है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है 1 से 2 के लिए। फिर है मेरा 0 से 1, वो भी लिख लेते हैं। 1 से 0 से 1 के लिए कहाँ था, आई गेस इट्स सिंपली x ओनली। इज इक्वल टू 1 तो 0 टू x, ठीक है। तो इट इज जी एक्स इक्वल टू x ओनली। अब अगर हम लिखेंगे 2 से 4 के बीच में, तो वो कितना आ गया हमारा, तो वो आ गया था 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 10। 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 10। ये आ गया तुम्हारा 2 से 4 के बीच में। अब तुम्हें निकालना है 4 से लेकर के 6 के बीच में। तो अगर तुम ध्यान से देखो, 4 से 6 का अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, सर इंटरवल में इज इक्वल टू 0 to 1, 1 to 2, 2 to 4, then you get what, 4 to x। और यहाँ पे तुम्हारा अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो लाइक तुम्हारा जी एक्स था वो क्या था, 0 to x एफ टी डी। यहाँ पे अब थोड़ी सी कैलकुलेशन में समझ में पड़ेगी फंक्शन कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो देखो, ये है 0 to 1 एफ टी डी टी, ये है 1 to 2 एफ टी डी टी, ये 2 to 4। तो ये इवेंचुअली क्या है, यहाँ पर भी तुम क्या करोगे, एफ टी लिखोगे, एफ टी लिखोगे, एफ टी लिखोगे, और एफ का ग्राफ हुआ है। इसकी बेसिकली है क्या, इट जस्ट लाइक 0 to 4 एफ टी डी टी ओनली, राइट। यही तो है। यहाँ पे तुम लिखोगे अगेन एफ टी डी टी, यहाँ पे अगेन लिखोगे एफ टी डी टी, अगेन लिखोगे एफ टी डी टी। थोड़ा सा तो मेरे आराम से समझने की जरूरत है, कैसे चीजें ऑपरेट कर रही है एफ टी डी टी। तो इसको तुम डायरेक्टली क्या लिखोगे, 0 to 4 एफ टी डी टी। और ये 0 to 4 एफ टी डी टी क्या है, ये तुम्हारा जी फोर के इक्वल है। ये तो जी फोर है, जी फोर क्या है ये चीज। और अब तुम जी फोर कैसे निकाल सकते हो, ये तुम्हारा जी एक्स का फंक्शन डायरेक्ट है। तो जी फोर यहाँ से निकालो डायरेक्टली, तो हर एक पार्ट सॉल्व करने में बैठ जाना। ये स्टार्टिंग में समझा दो तो नहीं समझ आता, अब समझ आ रहा हो।
g4 is what this function at x equal to 4 value और वो इन दोनों को मिला के जो इंटीग्रेशन बन रहा है डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट 9 into 4 minus 3 by 2 into 16 minus तो फिर यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस दिस वन कैंसिल 24 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल ये 2 है तो ये चीज पूरी कितनी आ गई 2 आ गई वरना तो हर पार्ट इंटीग्रेशन अलग अलग सॉल्व करते हैं जस्ट डोंट नीड टू सॉल्व राइट गॉट इट 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये काफी अच्छा सवाल है मतलब इसमें ये एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन आ सकता है एडवांस के अंदर और तुम देख सकते हो यू शुड एबल टू सॉल्व और फिर इस केस में जो 4 से 6 के बीच में फंक्शन कितना है 1 यहाँ पे 1 पुट कर दो तो फिर आ जाएगा फंक्शन तुम्हारा 2 प्लस एक्स माइनस 4 ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 तो 4 से 6 के बीच में कितना है एक्स 4 6 के बीच में कितना है एक्स माइनस 2 ये है मेरा जी एक्स की वैल्यू अब अगर देखोगे आप मुझे निकालना है 6 से 8 के बीच में 6 से 7 के बीच में आएंगे तो 6 से 7 में क्या वैल्यू आएगी ये है तुम्हारा 7,0 और ये जो है इसका जो स्लोप है तुम्हारा ये लाइन ये लेंथ 1 है और ये लेंथ कितनी है ये लेंथ 3 है तो ये पॉइंट है तुम्हारा 1 एक सेकेंड इसका स्लोप निकाल लेते हैं क्लास ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इसका स्लोप पॉजिटिव tan थीटा इज व्हाट 3 by 1 तो tan थीटा इज 3 तो y माइनस y upon x minus 7 should be equal to 3 so y will be 3 times x minus 7 इसका स्लोप कितना है 3 है ना तो इसी इक्वेशन आ जाएगी 3 times x minus 7 तो एफ टी इज 3 times t minus 7 एफ टी इज 3 times t minus 7 और ये कब है जब t लाई कर रहा है 6 से 7 के बीच राइट तो अगर मैं लिखूंगा g ऑफ x अगेन g ऑफ x कब 6 से 7 के बीच में तो फिर व्हाट आई विल राइट अगेन 0 to x एफ टी डी टी अब इसको मैं ऐसे ब्रेक नहीं करूंगा अब इसको क्योंकि मैं थोड़ा स्मार्ट हो चुका हूँ मैं फंक्शन समझ रहा हूँ कैसे ऑपरेट हो रहा है तो मैं तो ऐसे लिखूंगा 0 to 6 प्लस 6 to x और ये फिर हो गया एफ टी डी टी ये हो गया एफ टी डी टी अगेन तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब वी कैन पुट द वैल्यूज ठीक काफी इजी क्वेश्चन है एक अच्छा मतलब प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने इनकॉर्पोरेट करके फंक्शन बनाया है तो यू कैन अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी राइट ओके तो 0 to 6 एफ टी डी टी तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया कहाँ गया एक्स माइनस 2 ये वाला ये हमारा जी एक्स है और 4 से 6 के बीच में तो जी सिक्स क्या हो जाएगा जी सिक्स इज दिस वैल्यू तो दैट वुड बी 6 - 2 क्योंकि जी एक्स मेरा क्या एक्स माइनस 2 है तब जब एक्स मेरा 4 से 6 के बीच में और ये किसकी वैल्यू है मेरा जी सिक्स की वैल्यू तो जी सिक्स कितना आ जाएगा 4 फिर इसका 4 प्लस 6 to x अब 6 से 7 में कितना है फंक्शन 6 से 7 में 3 टाइम्स 3 टाइम्स t - 7 था तो ये हो गया 3 टाइम्स t - 7 dt तो हाँ ठीक है तो ये तुम्हारा आ जाएगा ये तुम्हारा आ जाएगा जी एक्स ठीक है तो 4 प्लस 3 टाइम्स t² / 2 -7t 6 to x तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x² / 2 -7x माइनस 6² / 2 -42 अब ये सोचा कि एडवांस में आएगा तो कैसे करेंगे अरे वो बस दो ब्रांचेस डिफाइन करेंगे वो तुम्हें पागल थोड़ी करना चाहते दो ब्रांचेस डिफाइन करेंगे पर तुम सीख सकते हो ना बहुत सारी चीजें इससे इसे सॉल्व करना चाहिए दो ब्रांचेस देंगे तो आराम से फिर कर सकते हो तो कर ही दोगे जो भी पूछा हो नहीं तो टेंशन मत क्या करो भाई 36/2 18 -18 प्लस 40 और अगर इतनी कैलकुलेशन होगी तो वैसे भी कोई नहीं करने वाला दो ब्रांचेस होंगे तो फिर आराम से तुम कर सकते हो और टाइम हो जाता है कई बार बहुत सारा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही 12 से 8 का अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा 24 हो जाएगा ठीक है ये आ गया 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट्स हाउ यू डू सॉल्व आप क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं पहले में मेरे पहले पार्ट में पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स तो अगर तुम देखोगे इसमें वैसे आप थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाते हो तो जल्दी सॉल्व कर दोगे ये तो मैंने हर पार्ट निकाल दिया मतलब राइट अब मैंने ऑप्शंस पढ़े नहीं बट अगर मान लो ये पूछा होता तो फिर बेनिफिट होता लेकिन यार इसको इसके लिए तुमको करने की जरूरत ही नहीं है कुछ इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसने क्या बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स 0 to 7 ध्यान से देखो फिर इस चीज को एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को वापस से टेस्ट करते हैं इसको हमें एल्टरनेटिव अप्रोच बताओ फाइन तो कंटिन्यू करते हैं
तो इसको एग्जाम में मतलब अगर अगर टीचर टीचर निकालने की जरूरत नहीं है तो अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो हर हर ब्रांच का फंक्शन। पर जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, इसमें शायद इतनी बुद्धि ना लगानी पड़े। एक दो पार्ट के लिए देखो तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हो तुम कि पहले क्या हो रहा है। इसमें डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है कि सॉल्व करने के हिसाब से तो नहीं कर रहे हो तो ना साथ सॉल्व कर रहे हो। एक्सप्लेनिंग व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली। तुम ध्यान से देखो, मुझे निकालना है जी एक्स का मैक्सिमम 07 के बीच। तो पहले क्या है, अगर तुम जी एक्स निकालोगे तो वो एफ एक्स की इक्वल आएगा। तो पहले देखो फंक्शन पॉजिटिव है, तो 3 तक तो फंक्शन जो है प्रॉपर्ली क्या है, पॉजिटिव है ना। तो 0 से 3 तक तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो और जी जीरो कितना है, जी जीरो जीरो ओनली ना। जी जीरो क्या है, जी जीरो तो जीरो है ना। और जीरो जीरो से 3 तक इंक्रीज किया, फिर हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है। तो मैक्सिमम कब आएगा, इसको 3 पे आएगा। आई कैन से व्हाट कि जी डैश 3, जी डैश और एक जी डैश 3 एफ 3 और एफ 3 तक क्या है, पॉजिटिव है ना। उसके बाद नेगेटिव है, तो लाइक जी डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 3। तो एक्स इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम आ रहा होगा। किसका मैक्सिमम आ रहा होगा, जी एक्स का मैक्सिमम आ रहा होगा। क्योंकि उसके बाद जी डैश एक्स इज एफ एक्स और एफ एक्स नेगेटिव हो गया। तो अगर एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया, तो फिर पॉजिटिव है तो इंक्रीज इंक्रीज कर रहा है फिर नेगेटिव होगा, राइट। और इस तरीके से यू कैन सी। और तो फिर लाइक कितना आ जाएगा, तो जीरो पे कितनी वैल्यू है, जी जीरो जीरो ओनली। और 3 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 पे आ जाएगा 0 टू 3 एफ टी डी। 0 टू 3 एफ टी डी, तो ये तो एरिया ही होता है ना इस ग्राफ का। तो जी थ्री कितना आता है, जी थ्री इज 0 टू 3 एफ टी डी। तो अब तुम देखोगे तो ये स्क्वायर बन गया, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रायंगल है। एक बार निकाल लेते हैं, तो पहले पार्ट को तुम आराम से ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। अब बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर जी एक्स बिकम जीरो, तो जी एक्स जीरो कब होगा। तो तुम देखो ना, थ्री वैल्यू निकालो तब पता चलेगा, निकालते हैं एक बार। अरे मतलब नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया को बैलेंस करना होगा इस तरीके से, समझ। ये ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। एग्जाम एग्जाम के लिए पॉइंट से अप्रोच बता रहे हैं। तो जो मैंने ब्रांच चली बताई है ना, वो तो जब निकालूंगा तब जरूरत पड़ेगी। जैसे बोला जी एक्स कब जीरो होगा, सिर्फ एरिया जीरो हो जाएगा भाई। नहीं, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तुम देखो अगर तो तुम्हें निकालना है 3 पे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, इसका एरिया 1 आ गया। और ये जो है ये 1, और ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 3 है। ये लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ आ गई 1। और ये लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ आ जाएगी 3। तो 1/2 इंटू दैट इज 1, दैट इज वॉट इंटू 3। अब जो बोले थे एग्जाम में ये सब कैसे करेंगे, अब वो ऐसे करेंगे। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू ये इसका निकाल लिया। एक सेकंड, क्या तो 1/2 पहले इसका, तो 1 प्लस ये हो गया था ट्रेपेजियम, तो 1 दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स। So that is 1, that is 3. Sum of parallel sides is 1 plus 3. No distance between them, that is 1 again. Plus 1 by 2 basically into height. I mean base into height. So that is 1 only and it is what 3. तो ये आ गया हमारा 1.5 प्लस 1.5 प्लस ये आ गया 3 प्लस 1 4। मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर तो नेगेटिव की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 4 है, अब तुम देखना है कब जीरो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव एरिया 4 आ चुका है। अब तो तुम्हें करना है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और वो है तुम्हारे पास क्या, 0 टू एक्स एफ टी डी टी। पहले ऊपर 4 का पॉजिटिव एरिया बन चुका है, तो अगर तुम्हें नेगेटिव एरिया बनाना है तो पहले ये कितना नेगेटिव एरिया है, देखो एक बार, ये तुम्हारा है 1, ये है तुम्हारा 1.5, सॉरी ये है 3। यहाँ पे जब जब मैं जी4 निकालूंगा तो 1.5 मेरा नेगेटिव आ चुका है। तो ये आ रहा है 4 माइनस 1.5। अब मैं आगे और गया, अब मुझे मुझे कितना कहाँ तक जाना होगा, मुझे और कितना चाहिए, ये हो गया फिर 2.5। तो 2.5 हाइट और चाहिए, तो इसकी जो हाइट है वो तो 3 पे मेंटेन है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट है इसके बीच। तो 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 5। तो अल्फा शुड बी इक्वल टू व्हाट 5/6। तो मुझे 5/6 आगे और जाना पड़ेगा इस पॉइंट से। तो 4 प्लस 5/6, 4 प्लस 5/6, मतलब एक्स अगर आगे और गया तो उस पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, एक्स को नेगेटिव और एरिया जो है वो 0 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 4 प्लस 5/6, दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 और 24 22 24 प्लस 29 29/6, दैट्स ऑल इवन। सो तो ये इसका अल्टरनेटिव अप्रोच है जो कि एग्जाम में तो यही करना चाहिए। और बाकी अगर तुम्हें फंक्शन निकालना है तो क्योंकि अगर जरूरत पड़े इन केस, तो दैट्स ऑफ दिस अप्रोच यू कैन यूज। और देख सकते हो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दैट्स व्हाई दिस फास्ट बिकम्स ऑफ ओके। चलो बढ़े।